जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम मनोहर शर्मा संगठनात्मक बैठक में व्यस्त हैं। सीएमआर में अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और अजमेर संभाग के बाद बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद करेंगे। दोनों संभागों के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के साथ रणनीतिक चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। सीएम मनोहर शर्मा संगठनात्मक बैठक में व्यस्त हैं। सीएमआर में अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक चल रही है और अजमेर संभाग के बाद बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से भी 1-to-1 संवाद करेंगे। दोनों संभागों के प्रमुख पदाधिकारी व नेताओं के साथ रणनीतिक चर्चा हो रही है। तो प्रमुख पदाधिकारियों और नेताओं के साथ रणनीतिक चर्चा हो रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे। अजमेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर शर्मा संगठनात्मक बैठक में व्यस्त हैं। तो अजमेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रमुख पदाधिकारी और नेताओं से भी चर्चा विमर्श जो है वो सीएम करते हुए नजर आएंगे। बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से संवाद। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मंथन और संगठनात्मक ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री निवास के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो अभी है अजमेर संभाग की ये जो है वो समीक्षा बैठक चल रही है, जिसके अंदर बीजेपी के जो अजमेर संभाग के तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। गहन जो मंथन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंडल स्तर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जो संभाग के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे 1-to-1 संवाद कर किस तरीके से जो संगठन में जो है और बेहतर जो है वो समन्वय स्थापित हो सके, इस उद्देश्य से जो है वो बैठक यहाँ पर जो है वो की जा रही है। इसके बाद में बीकानेर जो संभाग है इसकी जो है वो बैठक प्रस्तावित है मुख्यमंत्री निवास के ऊपर अभी हाल फिलहाल। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपडेट देने के लिए। बीच बूंदी से बड़ी खबर है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर के विरोध शुरू। छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। जमितपुरा ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बूंदी से, जहां पर पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है। छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। जमितपुरा ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध हो रहा है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों ने यहाँ पर सड़क जाम किया है और विरोध किया जा रहा है। जमितपुरा ग्राम पंचायत में शामिल करने का आप देखिए किस तरीके से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। तो बूंदी से ये खबर है, पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। जमितपुरा ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। संवाददाता भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, विरोध किया जा रहा है, अभी जानकारी दीजिएगा, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर बात करें तो जैसे ही ग्राम पंचायत हैं, इनका पुनर्गठन हुआ है, ऐसे में कई गांवों को पुरानी पंचायत से नई पंचायत में और नई पंचायतों के गांव जो शामिल हैं उनको पुरानी पंचायतों में जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लगातार जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं। कोई सड़क जाम कर रहा है, कई बार उपखंड अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हमें यथावत रखा जाए। हाल ही में जो बाजड़ पंचायत का छपावदा गांव है, इसको जमितपुरा जो नई ग्राम पंचायत उसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अपने आप में लोगों का ये कहना है कि दूरी भी बढ़ती है, आने जाने में समस्या भी होती है। यथावत रखने की छपावदा गांव को बाजड़ ग्राम पंचायत में ही रखा जाए, ऐसी मांग इनकी है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर विरोध और सड़क जाम भी किया गया है। आप नजर बना करके रखिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी होने का मामला है। डूंगरपुर में उठने लगे हैं विरोध के स्वर। आपको बता दें कि सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाए जाने का विरोध और अधिसूचना की प्रतियां जला करके सरकार के प्रति आक्रोश जताया गया है। 2017 से ग्रामीण सरोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार ने सरोदा की उपेक्षा की है। पंचायत चुनाव में खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। सरोदा में
सरपंच के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से, जहां पर नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी होने का मामला है। डूंगरपुर में विरोध के जो स्वर हैं वो उठने लगे हैं। तो सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाए जाने पर विरोध किया जा रहा है। अधिसूचना की प्रतियां जला करके सरकार के प्रति आक्रोश जताया गया। 2017 से ग्रामीण सरोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार ने सरोदा की उपेक्षा की है। तो अधिसूचना की जो प्रतियां हैं वो जला करके आक्रोश जताया जा रहा है। डूंगरपुर से ये खबर है, नई पंचायत समितियों की अधिसूचना जारी होने का ये पूरा मामला है। डूंगरपुर में विरोध के जो स्वर हैं वो उठने लगे हैं। देखिए तस्वीरें भी आई हैं, विरोध किया जा रहा है। अधिसूचना की प्रतियां जला करके आक्रोश जताया गया है। डूंगरपुर से ये तस्वीर है, सरोदा को पंचायत समिति नहीं बनाए जाने पर विरोध लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर हर सरोदा जनसंख्या के आधार पर पाड़ेवा से ज़्यादा है और जो कि सेंटर पड़ रहा है पाटिया तातौला से 8 किलोमीटर है, जाकरी से 8 किलोमीटर है, भुचिया से 8 किलोमीटर है, नया गांव से 8 किलोमीटर है, जो कि सरोदा सेंटर में आता है, उसका अनदेखा किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसे तैसे करके ये पुनर्गठन में हमारी सरोदा को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। राजस्थान सरकार ने जो पंचायत समितियां बनाई है उसमें सरोदा को अनभिज्ञ में रखा है, क्योंकि सरोदा की 10 साल की पुरानी मांगे हमारी 2017 से आंदोलन है। सरोदा हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर चुका है। सरोदा में तो वहीं कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। डोटासरा ने पीसीसी वॉर रूम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई दी है। डोटासरा ने सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत कर जो मंत्र है वो दिया है। तो 45 जिलाध्यक्षों के जो नाम है वो आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट सामने आ चुकी है और डोटासरा ने पीसीसी वॉर रूम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई दी है। 48 डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स थी, उनका जो फीडबैक गया एआईसीसी के ऑब्जर्वर के माध्यम से और फिर हमसे भी जिला प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रभारी जी से और सीनियर लीडर से जो फीडबैक लिया गया उसके आधार के ऊपर और फिर लास्ट में खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और वेणुगोपाल जी ने सबने और जो वामसी रेड्डी जी हमारे जो इसके पूरे अभियान के संगठन सर्जन के अध्यक्ष थे उन्होंने और सेंथिल साहब ने और सबने मिल करके और ये जो लिस्ट 45 की कल जारी की है। मैं इन तमाम 45 के 45 जिला अध्यक्ष साहिबान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे एक ही अपील इस आपके माध्यम से आज करूंगा कि राहुल जी और खड़गे साहब जी की सोच है कि जो लोग चाहते हैं वो संगठन का जिला अध्यक्ष और संगठन में पदाधिकारी बने। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने जिलों के सिपह सालारों को मुस्तैद कर दिया है। 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात हुई है, बातचीत करते हैं, क्या संवाद रहा है, क्या कहेंगे सर? आप लोगों की नियुक्ति की गई है। देखिए, संगठन सर्जन के तहत जो नियुक्ति हुई है उसमें
हम सब के आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और तमाम नेताओं का धन्यवाद करते हैं। और आज गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास आए, डोटासरा जी का धन्यवाद देते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को मौका मिला जिसने एनएसयू, युवा कांग्रेस, सेवा दल, राजीव गांधी पंचायत राज में काम किया और आज कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने में मौका मिला। तो आम कार्यकर्ता और आम जनता है, उनके मुद्दों को रखेंगे और बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे सीनियर जो आला कमान हैं उनका, खड़गे साहब और राहुल जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो ऊर्जावान हैं, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं। और मेरे आदर्श अशोक गहलोत जी जो हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। जूली साहब ने भी हमारा नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारी यही साथ रहेगा कि भाई हम लोग पार्टी के लिए अच्छा कार्य करेंगे। राहुल गांधी जी ने ऐसा एक संगठन सृजन अभियान बनाया था, उसके माध्यम से हमारा अगर यहाँ नंबर आया है तो हम धरतल पर काम कर कर इस काम को पूरी तरह 36 कौम को साथ लेकर हमारा जो फलोदी नया जिला बना है उस जिले को लेकर कार्य करेंगे। धन्यवाद जी बिल्कुल। घनश्याम जी, करौली की कमान आपके हाथ है, करौली विधायक भी हैं और आप ये दो एक तरह से जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल जी और तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के और करौली जिले के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पूरी तरह से इस पे पार्टी की सेवा करूंगा और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलूंगा, सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान की रक्षा करूंगा और आने वाले समय में हमारे करौली जिले की चारों सीट कांग्रेस को जिताकर समर्पित करूंगा। करौली सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, क्या प्राथमिकताएं मानते हैं? देखो, प्राथमिकता यह है, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। आज किसानों के सामने कितनी बड़ी समस्या है, उन्हें खाद समय पर मिल रहा है, बिजली समय पर नहीं मिल रही है, किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। इन सब मुद्दों को हम जनता के सामने लाएंगे, सड़क पे लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि किसानों के काम किए जाए।